अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज अपने क्लास में बच्चे को अलिफ से पहचान करवाई है, अलिफ की आवाज़ की पहचान करवाई, उसकी शक्ल और बनावट की पहचान की। अलिफ से बहुत सारी चीज़ों के नाम बच्चों ने सीखे हैं, उसके साथ ही स्टीम एक्टिविटीज़ की और लिखना भी सीखा है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे। अगर तो बच्चे एलईडी पर कहानी सुन रहे हैं तो उनका पूरा फोकस एलईडी पर होना चाहिए, और अगर वो क्लास में आपको देख रहे हैं, आप उनको कहानी सुना रहे हैं, तो क्लास में बच्चों को बैठने का तरीका बताएं। कहानी सुनते हुए बच्चों का मुकम्मल फोकस आपकी तरफ होना चाहिए, यानी वो सुन भी रहे हों, आपको देख भी रहे हों और तवज्जो से आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हों। आपके हाथों की मूवमेंट, आपके अल्फाज की अदायगी, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव बच्चों की कहानी में दिलचस्पी में इजाफे का बायस बनेगा, ताकि बच्चे उसको गौर से सुनने के काबिल हो जाएं। जब आप बच्चों को कहानी सुना रहे होंगे तो आपने क्या करना है, अपने बराबर में बच्चों को बिठा देना या आप उनके साथ बैठ जाएं बराबर में, ताकि आपका आई कनेक्शन भी बिल्ड हो सके, आप उनको पास बैठें और अच्छे से इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। इसके बाद आपने एम्फसाइज करना है उन अल्फाज पे जो कि अलिफ से शुरू होते हैं, जैसे कि अस्मा है, अम्मी, अब्बू, अनार, अंडा, अंगूर, ये सब अलिफ से शुरू होने वाले हैं। अब बच्चे इनकी इब्तदाई आवाज़ पर गौर करेंगे और इस तरह से इब्तदाई आवाज़ को बेहतर तरीके से सुनने के काबिल होंगे। और जब आप बच्चों से सवाल पूछेंगे तो बच्चे इसी को जवाब भी देंगे। अब क्या करेंगे, आपने अलिफ से बनने वाली चीज़ों के बनाम बताने हैं, उनकी पहचान करवानी है और फिर अलिफ की बनावट की तरफ चले जाना है। बच्चों की अलिफ की बनावट मुकम्मल करवाएं, उनको पहचान करवाएं कि अलिफ ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन को कहा जाता है, इसकी आवाज़ क्या है और इससे कौन कौन से नए अल्फाज बनते हैं। इसके साथ जब आप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ करवाएं तो बच्चों के इंटरेस्ट को देखें, बच्चों को बताएं कि आपके लिए ये एक्टिविटीज़ करना कितना ज़रूरी है, और फिर बच्चे खुद भी इनको एंजॉय करेंगे जब आप इनके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी डिज़ाइन करेंगे। क्लास में बच्चों का दिल लगा रहेगा और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने के काबिल होंगे। इसके साथ ही प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाने के बाद बच्चों की राइटिंग की तरफ लेके आएँ। एक्टिविटी जो कलरिंग की एक्टिविटी है वो बच्चों को क्लास में अपनी निगरानी में करवाएँ। ट्रेसिंग करवाते हुए फॉर्मेशन का खास ख्याल रखें। बच्चे पहले डॉट से शुरू करें और आखिरी डॉट की तरफ जाएं। इसी तरह से जब वो इंडिपेंडेंट लिखें तो पहले डॉट पर उनकी पेंसिल का पॉइंट होना चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन लगाएं, ताकि वो अलिफ को लिखना बेहतर तरीके से जान जाएं। इसके साथ मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वर्कबुक को देखेंगे, और वर्कबुक में आपने देखना है कि बच्चों के लिए कितनी आपने आज वर्कशीट्स का इस्तेमाल करते हुए उनको आज की एक्टिविटीज़ करवानी है। कुछ काम आप होमवर्क के लिए देंगे, कुछ काम आप क्लास वर्क में करवाएंगे और कुछ आप होमवर्क में करवाएंगे। जो किताब का पेज है वो आप क्लास वर्क के लिए इस्तेमाल कर लें, और जो आपकी जो है वर्कबुक है उसको आप होमवर्क के लिए दे दें। तो इस तरह से आपका बहुत सारा काम जो है बच्चों का राइटिंग का वो इसी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।